कितना देती है? ये क्वेश्चन हम कार बायर्स के दिमाग में हमेशा रहता है जब भी हम एक नई कार परचेज़ करने जाते हैं। आज जो कार हमारे पास है, दैट क्लेम्स इट इज़ इंडियाज़ मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार। येस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी हैव द ऑल न्यू सेलेरियो। मारुति सुजुकी जब भी एक नई कार लॉन्च करती है तो मिडिल क्लास बायर्स को उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है, चाहे वो आपकी एक फैमिली बजट कार हो पहली, या कम खर्चे में ज़्यादा माइलेज देना। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ क्या नया है इस ऑल न्यू सेलेरियो में। डिज़ाइन सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब भी हम एक नई गाड़ी लेने जाते हैं, एंड द न्यू सेलेरियो डज लुक फ्रेश। आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप में न्यू हेडलैम्प्स मिलते हैं। आपको साथ ही मिलती है ग्रिल में एक क्रोम स्ट्रिप, ये हम स्विफ्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको बम्पर डुअल टोन में मिलता है और इसी में आपको मिलते हैं फॉग लैम्प्स। सैडली जो ये फॉग लैम्प्स और हेडलैम्प्स हैं, इसमें आपको कोई भी एलईडीज़ नहीं मिलती, अभी भी हैलोजन्स हैं, और ना ही इसमें कुछ अभी ट्रेंडिंग एलईडी डीआरएल टाइप में कुछ भी सेटअप मिलता है आपको। साइड प्रोफाइल इज वेयर आपको सेलेरियो के डायमेंशंस क्लियरली पता चलते हैं, बिकॉज ये पहले से लंबी और चौड़ी है। आपको यहाँ पे 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं, और आप देखेंगे तो जो भी बॉडी पैनल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कर्व्स यूज़ किए गए हैं, जो कुछ आपको बलिनो जैसे लगेंगे। यहाँ पे पहले जो सेलेरियो होती थी उसमें आपको पुल टाइप हैंडल्स मिलते थे, बट आपको सैडली अब यहाँ पे ऐसे हैंडल दिए जाते हैं, और ये रिक्वेस्ट सेंसर अलग से दिया गया है। मुझे ये प्लेसमेंट थोड़ी सी ऑड लगी, बिकॉज अगर ये पुराने वाले हैंडल्स होते तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता यूज़ करने में। ये अभी 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है। पहले आपको यहाँ पे बटन प्रेस करिए और फिर आपको यहाँ से दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस अब पहले से 5 mm ज़्यादा है, जो कि है 170 mm। और जो सबसे खास बात लगी मुझे सेलेरियो में वो है इसके डोर्स। यस, ये 90 डिग्री तो नहीं, बट आई थिंक 80-85 डिग्री ज़रूर ओपन होते हैं, तो जो इनग्रेस और एग्रेस है वो बहुत आसान हो जाता है। रियर इसका काफ़ी प्लेन एंड सिंपल है। आपको नॉर्मल हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं। आपको बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जैसे कि हमने फ्रंट में देखा था। ये जो बूट है ये अब पहले से बड़ा हो चुका है, ये अब है 313 लीटर। इसका लोडिंग लिक बहुत डीप है, बट आई थिंक सामान काफ़ी आ जाएगा इसमें। और हाँ, आपके जो टायर्स हैं वो 15 इंचेस हैं, बट जो आपको स्पेयर टायर मिल रहा है वो 14 इंच का ही मिल रहा है आपको, जो एक साइज़ छोटा हुआ है। बाकी जो रियर में एज सच कुछ देखने को फैंसी एलिमेंट्स नहीं है। आपको जो रिवर्स सेंसर्स हैं वो आपको रिफ्लेक्टर्स में इंटीग्रेटेड मिलते हैं दोनों तरफ। बैठते ही सबसे पहले आप चीज़ जो नोटिस करेंगे वो है स्पेस, बिकॉज जो न्यू सेलेरियो है वो इन एवरी डायमेंशन इट्स अ बिगर कार, चाहे वो लेंथ हो या विड्थ हो, तो वो स्पेस आपको बैठते ही फील होता है। और जो डैशबोर्ड है इट्स अ कम्प्लीटली रिवैम्प्ड यूनिट, बिल्कुल नया है। जो लास्ट जन सेलेरियो थी उसमें आपको डुअल टोन डैशबोर्ड मिलता था, जिसमें यहाँ पे ग्रे मिलता था, आपको ऊपर ब्लैक डैशबोर्ड मिलता था, बट नाउ इट्स अ कम्प्लीटली ब्लैक यूनिट। जो सबसे आई कैचिंग पार्ट है इस पूरे डैशबोर्ड यूनिट का वो है ये सेंटर कंसोल। इसमें आपको 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो सिस्टम मिलता है मारुति का, जो हम मारुति की कार्स में देखते आ रहे हैं। इसमें जो सबसे मेजर चेंज मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी वो है ये बटन्स। जो विंडो के कंट्रोल के बटन्स हैं, या आपका ये डोर लॉक अनलॉक का बटन, वो आपको यहाँ सेंटर में दिया है, जो हम एस्प्रेसो में देख चुके हैं बेसिकली। मुझे आई स्टिल फील कि जो डोर्स पे होते हैं बटन्स वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ पर ड्राइवर्स कंफर्ट, बट ठीक है, मारुति ने क्या सोच के दिया आई डोंट नो, माइट बी कॉस्ट कटिंग किया हो मारुति ने यहाँ पे। ये देखिए, आप जो सिल्वर लाइन आ रही है ये डिफ्रेंशिएट कर रही है क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को, और ये क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बहुत बेसिक सा है। इसके फील एंड फीडबैक इज़ ओकेश। उसके नीचे आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे एक छोटा सा कभी होल दिया गया है जिसमें अपने आप मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं। लेट्स सी कि मोबाइल फ़ोन रखते हैं तो वो यहाँ पे फिट होता है कि नहीं होता।
तो यू कैन सी मतलब आपका एक जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं वो यहाँ पे फिट इन नहीं हो पा रहे। आई डोंट नो, इसे थोड़ा बड़ा किया जा सकता था स्पेस को। जो सेकंड सबसे हाईलाइटिंग फैक्टर लगता है मुझे यहाँ पे वो है ये गियर नॉब। सो यू कैन सी ये ऑफ कोर्स ये AMT वाला, हम AMT कार ड्राइव कर रहे हैं तो ये AMT वाला गियर बॉक्स है। इसका जो गियर बॉक्स का जो नॉब का डिज़ाइन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन किया मारुति ने। इनफैक्ट ये पकड़ने में भी इफ़ यू सी तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके नीचे यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, इस स्पेस का भी अच्छा यूटिलाइजेशन किया जा सकता था। इट्स कम्प्लीटली ब्लैंक, माइट बी एक कॉइन होल्डर समथिंग और टिकट होल्डर यहाँ पे दे सकती थी मारुति। जो रियर पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं हैंड ब्रेक के पीछे। कंफर्ट वाइज आई डोंट नो कि पीछे जो पैसेंजर बैठेगा उसको कैसे आगे झुक के काम करना पड़ेगा, वो हम रियर में जाएंगे तो हम उस पर देखेंगे। स्टीयरिंग व्हील, ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो हम मारुति इसी कार में देखते आ रहे हैं। इग्निस हो या वैगनार हो उसमें हम ये स्टीयरिंग व्हील देख चुके हैं। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी सेम वैगनार वाला है। इट्स अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बट काफ़ी इंफॉर्मेशनल है। इसमें आपको RPM शोज होता है, इसमें आपको जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो भी शो होता है, और इसमें 2 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं आपको। मारुति ने जो नए फीचर्स इसमें ऐड किए हैं वो है कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है जो मुझे लगा वो है ऑटो स्टार्ट स्टॉप। ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप काम कैसे करता है तो मैं बताता हूँ आपको। आप किसी ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक लाइट पे, और अगर आप 5 सेकंड के लिए आइडल खड़े हैं और जैसे ही आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो इंजन कट ऑफ हो जाता है, और जैसे ही आप ब्रेक पैडल से पैर हटाते हैं तो इंजन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। रियर में द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज स्पेस। मेरी हाइट 5'10" है, ये ड्राइविंग सीट मैंने अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करी हुई है। यू कैन सी कितना लेग रूम है मेरे पास। इनफैक्ट आई हैव इनफ हेडरूम ऑल्सो। अंडर थाई सपोर्ट इसमें थोड़ा सा लैकिंग है बिकॉज आप थोड़ा सा नीचे बैठते हैं, बट दी सीटिंग एर्गोनॉमिक्स और जो रिक्लाइन एंगल है, जो पोस्चर है, दैट इज़ स्पॉट ऑन। ये इट्स अ वाइडर कार। आपको यहाँ पे आप 2 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। एक बीच में आई डोंट थिंक 3 एडल्ट फिट कर पाएंगे बिकॉज देयर इज ए टनल ऑल्सो बीच में जो थोड़ी सी ऊंची है। यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट मिलते हैं जो कि फिक्स्ड है। इसमें आपको कि आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता यहाँ पे। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज है, जैसे कि मैंने बताया था, जो विंडो के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ झुक के अप एंड डाउन करने पड़ेंगे इसमें। तो वो आपको देखना पड़ेगा, शायद आपको आदत हो जाए यूज़ करते हुए कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़। रियर के बारे में तो हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं इंजन और ड्राइव के बारे में। चलें फिर। The thing I like the most about the new Celerio is the engine. Celerio में आपको मिलता है न्यू K10C इंजन विद डुअल जेट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ 1 इंजेक्टर पर सिलेंडर अब आपको 2 इंजेक्टर्स मिलते हैं। दिस लीड्स टू बेटर एयर फ्यूल रेशियो एंड हायर फ्यूल एफिशिएंसी। दिस ऑल न्यू इंजन एंड आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर देते हैं आपको 26.68 किलोमीटर पर लीटर्स की एवरेज, विच इज़ द बेस्ट इन इंडिया। थ्री सिलेंडर होने के बावजूद द इंजन इज़ वेरी रिफाइंड और वाइब्रेशंस भी अंडर कंट्रोल हैं। पावर एंड टॉर्क फिगर्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट जेन कार, बट पर लोअर रेफ्स में द कार फील्स मच क्विकर एंड रिस्पॉन्सिव टू द थ्रॉटल। मारुति का AMT अब बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है और मोस्टली आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब गियर्स चेंज हो रहे हैं। हेड नॉट जो फील होते थे लोअर गियर्स में, अब वो भी वेल कंटेन्ड है। इफ यू वांट अ परफेक्ट सिटी कम्यूटर, आई थिंक यू शुड गो विथ AMT। न्यू Celerio हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, सो राइड क्वालिटी इज ऑल्सो क्वाइट गुड। सस्पेंशन थोड़े स्टिफ हैं और आपको झटके बॉडी में फील होंगे ऑन बैड रोड्स, बट ये स्टिफर सस्पेंशन हाईवेज पे काफ़ी प्लांटेड राइड प्रोवाइड कराते हैं। ड्राइव क्वालिटी को जिसने सबसे ज़्यादा हैम्पर करा वो है स्टीयरिंग।
ये स्टेयरिंग बहुत डेड है। आई रियली विश स्टेयरिंग थोड़ा प्रिसाइज होता, बिकॉज इट्स कम्प्लीटली डेड एट सम स्टेजेस। और तो और इसमें आपको रिटर्न टू सेंटर का फंक्शन भी नहीं मिलता। तो अब करते हैं मुद्दे की बात कि न्यू सेलेरियो कितनी वैल्यू फॉर मनी है। इस कार का सबसे बड़ा कंपटीशन मारुति की खुद की कार से ही है, चाहे वो वैगनार हो या इग्निस। हमें इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट इसमें साथ ही साथ बहुत सारे नए फीचर्स भी आपको ऑफर किए जा रहे हैं और आपको मिलता है एक ट्राइड एंड टेस्टेड वेरी रिफाइंड K10C इंजन और बेस्ट इन सेगमेंट AMT। इन शॉर्ट, इट्स एन जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। ऑन दैट नोट हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, बट आपको ज़रूर कहेंगे डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस। तब तक के लिए कीप वॉचिंग व्हील BHP।